नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रियल मैथ में आपका स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण पर हमने इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था द्विघात समीकरण क्या होता है और गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल हम कैसे करते हैं। साथियों, आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं, द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया है, एक 3x² - 2√6x + 2 = 0। साथ ही वही हमने शुरुआत में बताया था, हम a और c का आपस में गुणा करते हैं, 2 3 6। साथ ही जो x के साथ होता है हम उसे इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ करके या इकट्ठा करके इसकी वैल्यू यही रहे, लेकिन को गुणा करें आपस में 6 हो जाए। देखिए, हमें 6 चाहिए तो हम √6 गुणा √6 कर सकते हैं, ये 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपकी ना, कैसे 6 होता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साथियों कि √6 का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर रूट कट जाता है, 6 रह जाता है। यहाँ माइनस के 2 रूट हैं, 2 √6 हैं, तो साथियों माइनस माइनस ले सकते हैं, माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए किस तरह से, 3x² - √6 x - √6 x + 2 = साथियों 0। ठीक, यहाँ तक। अब साथियों हमने के लिए इसे इस तरह तोड़ा है, माइनस माइनस कर दिए दोनों, √6 में 1 √6 - 1 √6 हम जोड़ेंगे तो माइनस के 2 √6 ही आएंगे। साथियों फर्स्ट वैल्यू 2 में से कॉमन ले लें कुछ, आइए क्या कॉमन ले सकता है, x कॉमन आ रहा है। साथियों 3 को हम ले सकते हैं इस तरह से, √3 × √3, जैसे मैंने ये लिखा है 6 यहाँ पर, ऐसे ही 6 को साथ ही हम ले सकते हैं, √2 × √3। इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, 6 की वैल्यू √6 बराबर इसके से लिख सकते हैं साथी हमको, यानी 6 को √6 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, तो आसान लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ये बात, इसे लिख सकते हैं साथियों। यानी √a गुणा √b बराबर साथियों अंडर के अंदर a भी आता है, ये पक्का पता है। तो यहाँ साथियों हम इसको √3x कॉमन ले लेंगे, साथ ही यहाँ से √3 बचेगा और x बचेगा। देखो एक √3 रह जाएगा, x रह जाएगा। और यहाँ साथियों √6 में से हम √3 कॉमन ले लेंगे, √2 बचेगा, √2 बचेगा यहाँ साथियों। कोई दिक्कत आगे? इसी प्रकार आगे साथियों वही आगे, इसमें साथियों हम √6 से मैंने जो लिखा है इसमें से हम √2 कॉमन ले लेंगे, माइनस के 2 रूट कॉमन ले लिया, तो साथियों √3 बचा यहाँ पर हमने, और x बचा √3x, और साथियों √2 को हमने लिख दिया है √2 × √2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे रूट के हम साथियों, एक रूट कॉमन लेंगे माइनस का बराबर 0। समझ में आ रहा हो शायद, एक बार बताता हूँ आपको। हमने √6 साथियों लिखा है, एक लाइन दोबारा मैं लिख देता हूँ सबको दोबारा से अच्छी तरह से, इसको यहाँ लिख देता हूँ समझ आने के लिए, फिर कॉमन लेंगे हम आसानी से हो सकते हैं। इसको √3 को 3 को ले सकते हैं, √3 × √3 × x² माइनस, और √6 को साथ ले सकते हैं हम √3 × √2, ठीक है, इंटू x माइनस, इसको भी लिख देंगे साथियों में से √3 × √2 × x प्लस, साथियों 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। यहाँ तो समझ में बात आ रही है, ठीक साथियों, अब बराबर 0। अब साथियों देखते हैं कॉमन लेते हैं। देखो साथियों इन पहले 2 में से कॉमन लेंगे हम, एक तो x कॉमन आ रही है और साथियों √3 कॉमन है, इसमें √3 कॉमन है, तो √3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब साथियों देखते क्या बचा, यहाँ से हम √3 बचा, एक तो ये वाला, इसमें से एक x बचा, माइनस
जब हमने √3 साथ ही यहाँ से कॉमन ले लिया तो √2 बचा और x हमारा कॉमन ले चुके हैं हम। ठीक, अगले देखें, अगले में साथ ही माइनस कॉमन ले लेंगे। अब जो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में √2 कॉमन आ रहा है, बस √3 है नहीं, x है नहीं, तो √2 कॉमन ले लेंगे हम माइनस का, साथ ही ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से √3 बचेगा, √3 और एक x बचेगी प्लस, साथ ही यहाँ से हमने √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बचेगा तो बराबर 0। ठीक, अब साथ ही देखो हमने पहले बताया कि ये कोष्टक वाले दोनों अगर आपस में बराबर आते हैं तो माइनस आएगा, यहाँ पर तो हमने माइनस कॉमन लिया है, बराबर आ जाते हैं, समझ ले रहे हमारा सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब साथ ही यही हम दोबारा कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2, साथ ही अगले क्वेश्चन में क्या आता है, √3x माइनस √2 बराबर 0। साथ देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, यहाँ से कर लीजिए, या अलग वैल्यू दोनों निकाल लीजिए, बात एक ही है, यानी √3x माइनस √2 बराबर 0 रखेंगे। साथ ही √3x इसको साथ ही उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 बटे √3। साथ ही इसको यहाँ से हम x के 3 को उधर ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, रूट को अंदर 2 बटे 3। साथ ही तो उम्मीद है यहाँ समझ में आ रहा होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारा √a बटे √b है, साथ ही में एक साथ रूट में लिख सकते हैं a बटे b, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। इस तरह साथ ही यही सेम टू सेम है, तो x हमारे साथ यहाँ से यही आ जाएगा, √2 बटे 3। उम्मीद करता हूँ साथियों आपकी समझ में, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करके आप देख सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाला मामला नहीं इसमें। ठीक है साथियों, अब साथियों द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की हम दूसरी विधि की बात करते हैं, जिसके बारे में हमने बताया था नाम पूर्ण वर्ग विधि। अब हम द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि में लाकर सॉल्व करेंगे। दूसरी मेथड था साथ ही हमारा मेथड था पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। साथ देखिए हम किस समय को पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं हम एक, पहले कोई x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 पूर्ण वर्ग। साथ ही इसको समझने से पहले हम एक फॉर्मूला सीखते हैं, समझते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर साथियों क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए कि a² यानी पहली संख्या का वर्ग, कोष्ठक की संख्या पहली संख्या का वर्ग, प्लस 2 यानी दोगुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणा का दोगुना प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। साथी है क्या उस बात समझ में आ रही है, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्या गुणा का दोगुना और साथियों दूसरी संख्या का वर्ग। यही साथी हमको इस तरह लिखा हो कहीं पर a² प्लस 2 गुणा ab प्लस b² इस तरह लिखा हो। साथ ही हमको इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। यानी हमको इस तरह दिखी जाए कि दो संख्याओं का वर्ग, दो संख्याओं के वर्ग के साथ उन दोनों संख्याओं गुणा करके दुगना कोई राशि संख्या हो, तो हम उसको दोनों संख्याओं के वर्ग के स्क्वायर में लिख सकते हैं। दोनों संख्याओं को प्लस जोड़ के वर्ग के स्क्वायर में साथियों हम लिख सकते हैं। देखिए इसी हम टेक्निक का प्रयोग इस क्वेश्चनों में करेंगे पूर्ण बनाने के लिए। तो सबसे पहले पूर्ण बनाने की विधि क्या साथियों, सबसे पहले आप सुनते हैं ध्यानपूर्वक, बहुत ये
समझने वाली बात है। अगर किसी दो का समीकरण हमको दे रखा है उसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए साथियों सबसे पहले हमें x का गुणांक 1 करना होगा। x के साथ अगर कुछ है हम उसे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे हम क्वेश्चन में धीरे धीरे बताएंगे। यानी हमको इसका गुणांक 1 बनाना है। यहाँ गुणांक इसका 1 है ही ऑलरेडी, तो हमें दिक्कत नहीं बनाने के लिए। अगर होता भी बाई चांस मान लो, अगर मान लो यहाँ 2 होता 2x² होता, साथियों में इसे हटाने के लिए इस हम पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देते। 2 से हम भाग दे देते या 2 से भाग इसमें देंगे सब में हम इस तरह से 2 से 2 हमारा कट जाता है। तो इसका जो गुणांक है x² का ये ऑलरेडी 1 बन जाता या कुछ नहीं रहता। ये समझिए एक तरह से गुणांक में 1 तो हमेशा रहता ही रहता है। तो साथियों हमारा 2 आराम से बन जाता, हट जाता। इस तरह से करेंगे पर लिख डाल यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है इसके गुणांक में, इसका गुणांक हमारा 1 है। ठीक, एक स्टेप हमारा पूरा। अगले स्टेप में साथियों हम क्या करेंगे कि जो x के साथ है उसका आधा, x के साथ भी जो भी है उसका आधा, यानी x का गुणांक 5 है, 5 का आधा करेंगे हम और आधे का फिर वर्ग करेंगे साथियों। ध्यान रखिए जो x के साथ में साथियों x के साथ में हम उसका आधा करेंगे। आधा कैंसिल हुआ 2 का भाग लगा देंगे। हम कहें साथियों 10 का आधा करो 10/2, 1 का आधा करो 1/2, 20 का आधा करो 20/2। आधा हो गया। आधा करने के लिए साथियों हम 2 का भाग लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो x का गुणांक है साथियों, x का जो गुणांक है हम उसका आधा करेंगे और आधे का वर्ग हम समीकरण में जोड़ेंगे और घटाएंगे। और किसी समीकरण में हम कुछ भी संख्या जोड़ दें या घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2 हमने जोड़ दिया और 2 ही घटा दिया, क्या फ़र्क पड़ा? ये तो वैसे ही कट जाएगा ऑलरेडी। और किसी समीकरण में कुछ संख्या जोड़ दें वही संख्या घटा दें साथियों तो समीकरण पर हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही हम करेंगे। यानी जो x का गुणांक है साथियों, x का है ये, इसका गुणांक हमें ऐसे लिख रहने देंगे। x का गुणांक का आधा, आधे का भी वर्ग जोड़ देंगे घटा देंगे। कोई फ़र्क पड़ा क्या इस पर साथियों? हमने उतना ही जोड़ दिया उतना ही घटा दिया। हम आपको 10 रुपये दे दें 10 रुपये आपसे ले लें तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। ऐसे हमने इतना जोड़ दिया उतना घटा। दोबारा देखिए जो x के साथ है उसका आधा है, उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, बाकी चीज़ ऐसे लिख रहने देंगे बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब साथियों पहले 3 पदों पर ध्यान कीजिए। ये संख्या का वर्ग है किसी का, यानी एक संख्या मान लो a का वर्ग कोई मान लो, इससे क्लियर करेंगे हम। देखो एक संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग हमारी मान लो b है, ये b का वर्ग बन जाए 5/2। ठीक है ना। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × x × 5/2। चलिए सब लिखते हैं 5 को, क्यों 2 से 2 कट जाएगा और ये 5x ही तो रह जाएगा। यानी हम इसको इससे लिख सकते हैं 2 × अब साथ ही देखिए इससे कंपेयरिंग करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग इंटू दोनों संख्या गुणा, यानी 5/2। 5/2 गुणा हो रहा नहीं हो रहा है कि दुगुना, पहली संख्या x है दूसरी संख्या 5/2, तो दोनों संख्या गुणा का दुगुना, दोनों संख्या गुणा का दुगुना ही तो है। मैंने ऐसे लिख दिया। दोबारा समझिए 5x था हमारे पास, 5x बाद हम लिखेंगे x गुणा 5/2 और 2 ऐसे कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5x ही तो रहेगा ये हमारा। ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है इस तरह से। तो 2 × x × 5/2, यानी 5/2 का यहाँ पर साथियों b और a का यहाँ पर x। बस यही तो बन गया फॉर्मूला। इसको हम a मान लें, इसको साथियों b मान लें, तो बन गया फॉर्मूला हमारा। ठीक है ना। और दोबारा समझिए एक तरह से अगर साथियों हम x को a मान लें फिलहाल के लिए,
और 5/2 को हम b मान लें। तो साथियों कैसे लिखेंगे, ये a² हो गया प्लस इसको हम लिखेंगे 2 इंटू x इंटू 5/2 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, यानी इसको हमने x² को हमने a माना प्लस 2 इंटू एक्स को a माना है और 5/2 को साथियों b माना है, ये b होल स्क्वायर। तो साथियों यही फॉर्मूला बन गया हमारा, ये वाला ये फॉर्मूला साथियों इसके बराबर होगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर। यानी a की जगह साथियों हम क्या करेंगे, x प्लस b की जगह साथियों 5/2 का होल स्क्वायर। साथियों ये चीज़ हमारे x प्लस 5/2 के वर्ग के बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में अगले क्वेश्चनों से क्लियर होता जाएगा। हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथियों, मुझे सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब इसे दोबारा से लिखते हैं समझ के, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2, ठीक है ना, प्लस 5/2 का वर्ग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/4 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। साथियों ये हमारा हिस्सा जो है ये इसका रूप ले लेगा, यानी a प्लस b हो जाएगा, यानी x प्लस b क्या 5/2 साथियों होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साथियों ये हमारा हो जाएगा 25/4, इसे भिन्न बना लें हम, तो साथियों ये हमारा 4 लासा आ जाएगा, 4 हमारा लासा आ जाएगा। और साथियों जब 4 का भाग लगाएंगे इसमें 4 × 4 यानी 25, जब माइनस बाहर रह जाएगा सॉरी माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर है ना। इसका भाग लगाएंगे इसमें हम, तो 4 बार 4 छिक्के 24, ठीक, बराबर 0। साथियों हम इसको उधर ले जा सकते हैं, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ये साथ हमारे 1/4 रह जाएगा। 25 में से 24 के 1 बचा और 4 नीचे जो करता हूँ, ठीक है ना। अब साथियों आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर साथियों हम दोनों तरफ यहाँ वर्ग है, इसको साथियों ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग, लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग। अब साथियों हम दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर हम दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर साथियों स्क्वायर होता है वो हट जाता है, जो स्क्वायर होता है वो हट जाता है। देखिए जब वर्गमूल है स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस 5/2 बचेगा और साथियों यहाँ वर्गमूल वर्ग हटेगा साथियों 1/2 आ जाएगा। ये साथियों प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस क्या आएंगे ये बताएंगे हम, प्लस माइनस क्यों आएंगे अभी आपको स्पष्ट करेंगे क्लियर। तो देखिए साथियों जब प्लस माइनस आया तो जब हम प्लस लेंगे एक बार प्लस लेने पर, ठीक है ना, जब प्लस लेंगे एक साथ माइनस से, तो x प्लस 5/2 बराबर साथियों 1/2, x की वैल्यू साथियों हो जाएगी 1/2 माइनस 5/2। हम एलसीएम लेंगे 2 यानी 1 माइनस 5 यानी 4/2 माइनस के, साथियों x बराबर 2 दूनी 4 माइनस के 2 हो जाएंगे। साथ यहाँ से कोई दिक्कत, हमने यहाँ से प्लस माइनस 2 लिए, जब वर्गमूल लेंगे हम तो प्लस माइनस आते हैं, बताएंगे अभी। जब हम प्लस चिन्ह पहले लिया, एक प्लस वाला लिया है, तो x प्लस 5/2 बराबर 1/2 प्लस वाला लिया है साथियों, यहाँ से हमने साथियों x बराबर 1/2 का, तो हम 5/2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और साथियों भिन्न बनाएंगे, दोनों का हर 2 है तो 2 एक बार लिख देंगे, तो 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 माइनस के 4 बचेंगे बटे 2, 2 से 2 4 का 2 कट जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा साथियों, ये प्लस लेने पर रहा। अब साथियों माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर या माइनस यानी तो x प्लस 5/2 बराबर साथियों माइनस 1/2। साथियों x बराबर हो जाएगा माइनस 1/2, ये भी माइनस चला जाएगा उधर जाकर के 5/2। साथियों इस तरह इसकी भिन्न बनाएंगे हम,
तो 2 एलसीएम अपने आप आ जाएगा। तो -1 -5 यानी -6/2, 2 से कटेगा 3 बार, साथ ही x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो साथियों x के 2 माना जाते हैं, x बराबर -2, x और -3। साथियों यही क्वेश्चन हमने गुणनखंड विधि से हल किया था, तो वहाँ भी यही मान इसके आए थे, x बराबर -2, x बराबर -3। साथियों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, हमारी सारी प्रक्रिया आपके नॉर्मल से सरल हो जाएगी, आसानी बन जाएगी, आपको याद हो जाएगी। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और करते हैं। साथियों ये चीज़ देखते हैं, हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस क्यों आता है। देखिए इस चीज़ को समझ लेते हैं एक बार और हम। आइए साथियों सपोज कीजिए, मानिए मैं कहूँ आप 2 का वर्ग बताइए, साथियों 4 आएगा, ठीक है ना। अगर फिर मैं यह कहूँ साथियों कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो कोई भी आंसर सकेगा कि 2 4 का वर्ग है, इसीलिए 4 का वर्गमूल 2 होगा, कोई भी कह देगा, बिल्कुल सही बात है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब लेकिन साथियों एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ -2 का वर्ग कीजिए, तो साथियों -2 का वर्ग भी 4 ही होगा, क्यों इसे लिख सकते हैं हम -2 गुणा -2 बराबर 4 आएगा, तो माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 4। अब साथियों हम देखते हैं -2 का वर्ग भी 4 है और +2 का वर्ग भी 4 है, यानी -2 का वर्ग भी 4 और +2 का वर्ग भी 4, जब दोनों समान हैं 4 4 आ रहे हैं। अब साथियों अब मैं आपसे कहता हूँ कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा। अब साथियों आप कहेंगे क्योंकि 4 2 का वर्ग है, हमने यहाँ बताया 4 2 का वर्ग है, इसलिए 2 इसका वर्गमूल हुआ। लेकिन हमने यहाँ देखा कि 4 -2 का भी वर्ग है और +2 का भी वर्ग है, तो हम कैसे बताएंगे कि 4 -2 का वर्गमूल था या +2 का था। इसीलिए हम जब किसी का वर्गमूल लेते हैं, इसीलिए हम प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, यानी 4 का वर्ग मूल साथियों +-2 होगा, यानी प्लस भी हो सकता है -2 भी हो सकता है। इसलिए साथियों हम प्लस माइनस लगाते हैं जब किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं हम, तो प्लस माइनस दोनों राशि आती हैं, क्योंकि हमको कह नहीं सकते कि 4 प्लस का वर्ग है या -2 का वर्ग है। समझ में आई आपकी बात, इस बात क्लियर आपकी। इसलिए जब वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस दोनों चीज़ लेते हैं। हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि 4 2 का ही वर्ग है, हम ये भी कह सकते हैं 4 -2 का वर्ग है, इसीलिए प्लस माइनस 2 लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह क्यों लेते हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 7x + 12 = 0। ठीक साथियों, अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट पे x² का गुणांक 1 करते हैं। यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है हमको। अगर यहाँ हमको 3 या 2 कुछ दे रखा होता तो हम हटाते उसको। कैसे हटाते मैंने बता चुके हैं, भाग दे करके। अब साथ ही अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि पूरे समीकरण में x के गुणांक के आधा, यानी 7 का आधा 7/2, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते घटाते हैं। x² + 7x, यानी x के साथ जो है उसका आधा का वर्ग हम जोड़ते भी हैं और घटाते, इतना ही जोड़ के घटाते हैं, और बाकी चीज़ जो होंगी तो लिख देते हैं साथियों। हमने उतना ही जोड़ा, उतना ही घटाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने आधा क्यों किया, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था साथियों, a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दोगुना दोनों संख्या गुणा का प्लस दूसरी संख्या का वर्ग साथियों। देखिए, इसीलिए हम इनका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि हमारे पास एक संख्या तो वर्ग है,
हमें दो संख्या वर्ग चाहिए, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, इसलिए दूसरी संख्या का वर्ग हम बनाते हैं, इसीलिए हम इसे यहाँ वर्ग जोड़ते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये ऑलरेडी इस रूप में हो जाती है। इसको शायद समझने के लिए लिख सकते हैं और हम साथियों इस तरह लिख लीजिए, समझने के लिए क्या जा रहा है, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा कर लीजिए इंटू एक्स इंटू 7/2 कर लीजिए। क्या दिक्कत आ रही है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 7x रह ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने केवल दिखाने के रूप में यहाँ से कर दिया, समझ में आ जाए बच्चे के कि क्या है, ठीक है ना। इसे लिया ये 7/2 का वर्ग जो करता हूँ, साथ ही सॉल्व करके लिख लीजिए जरा इसको। 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 प्लस 12, इसको यहाँ भिन्न बना लेंगे अभी और सॉल्व करने के लिए, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। इसलिए हमने ये जो बनाया यहाँ से यहाँ तक कि इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर के रूप में ये आ जाएगा, इसलिए हमने ये बनाया है। देखो पहली संख्या का वर्ग इंटू दुगुना दोनों संख्या गुणा का, दोनों संख्या गुणा का दुगुना हो रहा है, यहाँ भी दोनों से गुणा है, ठीक है ना। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या के साथ ये क्या है 7/2, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह ये चीज़ साथियों जो हमारी बची, हम इसको उधर ले जाएं साथियों। चलो यहीं पहले कर लेते हैं इसको, ये माइनस हो गया, ये साथियों 4 लाश आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों का। देखिए इसका भाग लगा, इसमें लगाएंगे 4 × 4 49 ही रहेगा। साथ ही जब माइनस हमने कॉमन ले रखा तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस। इसके बाद लगाएंगे 4 बच जाएगा, 4 गुणा करेंगे 12 चौक 48 बराबर 0। ये समझ में आ रहा है ना। हमने जब माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो आते जो माइनस था वो प्लस हो जाता है, जो प्लस था वो माइनस हो जाता है। ये माइनस था 49 तो प्लस का हो गया, और 12 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। ये हमने भिन्न बनाई साथी, दोबारा देख लिए। 4 एलसीएम हो गया तो 4 का भाग इसमें लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे हम तो 49 गुणा 1 में 1 और 1 49 ही रहेगा। अब हम 1 का भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा तो 12 का गुणा 4 में करेंगे, 12 चौक 48। यहाँ तक के लिए है साथ ही x + 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाएंगे साथ पॉजिटिव हो जाएगा, यही चीज़ बटे में 4 रहेगा तो ऊपर 1 रह जाएगा। दिक्कत 49 में से 48 गए तो 1 बचेगा। उम्मीद करता हूँ साथी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। अब साथी यहाँ से हम दोनों संख्या का वर्गमूल ले सकते हैं, जैसे हम 1/2 का वर्ग ले सकते हैं, 1/2 का वर्ग ले सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लिख दूँ, चलो लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, साथ ही वर्गमूल लेंगे। जब वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ से वर्ग घट जाएगा हमारा, तो x + 7/2 बराबर साथ ही आ जाएगा हमारा ±1/2, फिर एक वर्ग यहाँ से हट जाएगा। और हमने प्लस माइनस क्यों लिया है, हम पहले बता चुके हैं, जब किसी राशि से वर्गमूल लेते हैं तो हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं। क्यों लेते हैं, बताया कि कोई भी संख्या बतानी कि प्लस के वर्ग था या माइनस की संख्या का वर्ग था, हम बता चुके हैं। यहाँ से तो प्लस लेने पर एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, तो x + 7/2 बराबर 1/2 प्लस लिया हमने, प्लस वाला पॉइंट लिया। इम्प्लाई दैट हम इसको उधर ले जाएंगे साथियों, x बराबर 1/2 - 7/2 हो जाएगा। साथियों x का मान आ जाएगा यहाँ से, ये भिन्न बना लेंगे हम साथियों यहाँ पर, तो 2 तो 1 - 7 माइनस के 6/2, 2 से 3 में कट गया, -7 3 आएगा। ये साथियों इम्प्लाई दैट x की वैल्यू -3 आ गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन दिक्कत नहीं हो दोबारा रिमाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तुम्हारा x + 7 बराबर साथियों -1/2 आएगा। ये भी कोई दिक्कत, माइनस वाला लिया हमने अब, ठीक है ना। इम्प्लाई दैट x बराबर साथ लिख सकते हैं 7/2 उधर जाएगा साथियों, तो पहले उधर 1/2 तो है ही माइनस का, उधर जाएगा -7/2 और हो जाएगा। शायद 2 एलसीएम आएगा तो -1 - 7 यानी साथियों -8/2। कोई दिक्कत नहीं, -1 - 7 बराबर -8/2। इम्प्लाई दैट साथियों यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 चौक 8 यानी
4। साथियों यहाँ पर दो आंसर आए, -3 और -4। साथियों ये समीकरण हमने गुणनखंड विधि से हल किया था, वहाँ भी हमारे आंसर दोनों यही आए थे, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये हमारे पूर्ण वर्ग विधि से बताइए समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं, केवल हमको यहाँ पर x के साथ जो भी है उसके आधे का वर्ग हमको जोड़ देना है और घटा देना है, बस। ये हमारी राशि ऑलरेडी पूर्ण वर्ग बन जाएगी और ये हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने में लगता है मुझे ऐसा कोई भारी काम तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस हो यहाँ पर, बहुत अच्छा मैथ भी नहीं है, स्पष्ट सी बात है, सारी के लिए समझ में आ रही है। जब हमने इसका वर्ग किया तो 749 और 2 का वर्ग भी नीचे होगा तो 4, हमने एक भिन्न बना लिया, भिन्न बना के सॉल्व कर लिया साथियों हमने। यहाँ हमने वर्गमूल ले लिया आगे करके। देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, आपकी स्पष्ट और क्लियर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं साथियों कि 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0। साथियों बार बार फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ये वाला समीकरण याद नहीं है, ये फॉर्मूला a² + 2ab + b² बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या में से मानते हैं, फर्स्ट सेकंड संख्या से मानते हैं, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं के गुणा का दुगुना, तो पहली संख्या प्लस सेकंड संख्या का होल स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला है साथियों जी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा रखिए, यही करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता साथियों, इसमें x स्क्वायर के जो साथ में गुणांक है उसे हमें बन बनाना है। इसे बन बनाने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। अगर 3 होता 3 का भाग दे देते हैं, 5 होता 5 का भाग दे देते हैं, जो कुछ हो उसका भाग दे दो, हमारा भाई इसका गुणांक बन जाएगा। तो 2 का भाग देने पर साथियों यही कर देते हैं हम ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा साथी, बचेगा हमारा x² - 7/2x + 3/2। साथियों 0 में 2 का वाला आएंगे तो 0 आएगा, ये पक्का क्लियर। तो 0 में की संख्या वाला लगाते हैं वो 0 ही आता है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है साथियों कि जो x के साथ है हम उसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं। x के साथ हमारा 7/2 है, अब इसका आधा क्या होगा, x के साथ हमारा यही तो है, इसका आधा 2 का भाग और लगा देंगे, इसमें आधा हो गया, क्या दिक्कत है, यानी 7/4, ठीक। यानी अगला पॉइंट हमारा साथी होता है कि x के साथ जो है उसका आधे का वर्ग जोड़ते घटाते हैं बस। तो x² ये माइनस था, -7/2x और प्लस 7/4 का वर्ग जोड़ देंगे घटा देंगे बस साथियों। x के साथ जो है उसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं, प्लस 3/2 बराबर साथियों 0। साथ ही इसी फॉर्मूले में यहाँ माइनस अगर आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है ना, पता है फॉर्मूला। ये माइनस होगा तो यहाँ a - b बन जाएगा, बस ये है, क्योंकि साथ ही यहाँ माइनस आ रहा है, देखते हैं, ठीक है ना। अब साथ ही ऑलरेडी ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, यहाँ हमके माइनस आ जाएगा, यानी इसको दोबारा समझने का लिख सकते हैं x² माइनस इसे दुगुना इंटू x इंटू 7/4, 4 से 4 कट गया तो 2, इसे लिख देंगे 2 इंटू 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, 7/4 बटेगा, ठीक है ना। वही सी लिखी हुई है, प्लस 7/4 का वर्ग, इसे कर देंगे सॉल्व कर लेंगे 49/16 प्लस 3/2 = 0। और हमने कुछ नहीं किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया वर्ग। साथ ही हमारा x - 7/4 का वर्ग हो जाएगा,
होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ये वाली, ठीक। या माइनस आया तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा दोनों के बीच में, ये माइनस है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, ए माइनस बी का ऑल्सो करेंगे साथियों हम, तो ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर रहता है केवल, ठीक। अब साथ ही यहाँ माइनस हम कॉमन लेंगे, यहाँ लासा लेंगे, 16 आएगा, भिन्न को हल करेंगे इसको, तो 16 का भाग एक बार जाएगा तो 49 रहेगा ये, ठीक। यहाँ साथ ही माइनस आएगा, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे 16 में, 8 बार जाएगा, 8 गुणा कर देंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24 बराबर 0, ठीक। यहाँ तो समझ में क्लियर आ रहा है। साथ ही यहाँ से आगे देखते हैं अब हम ना 7/4 का वर्ग, साथ ही में इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे 16, साथ ही 49 में से 24 गए तो साथ ही 25 बचेगा, 25, ठीक है। यहाँ तो क्लियर, ये जब माइनस होता है पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। इसको साथियों में लिख सकते हैं 5/4 का वर्ग, क्या दिक्कत है, कहीं 25 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक। यही साथियों हम दोनों तरफ से वर्गमूल ले लेंगे, अब दोनों तरफ से वर्गमूल ले लेंगे यहाँ साथियों, तो यहाँ से दोनों वर्ग कट जाएंगे इस तरह से, यानी साथियों ये हो जाए x माइनस 7/4 बराबर 5/4 रह जाएगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों साथियों रहेगा साथ में, कि जब वर्गमूल लेते हैं हम तो प्लस माइनस दोनों लेते हैं, ठीक। मैं बता चुका हूँ क्यों लेते हैं। तो यहाँ से प्लस लेने पर तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 ले लेंगे, यहाँ पर प्लस ले लिया हमने। साथ ही सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है कि x बराबर ये 5/4 तो उधर था ही, और माइनस 7/4 जाके प्लस 7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 7 ही हो जाएगा, दोनों लासा ले लेंगे 4 आएगा, और ये साथ ही 12 हो जाएगा, 5 और 7 12, 4 तिया 12 यानी 3, x बराबर साथ ही 3 आ जाएगा। अब साथ ही माइनस चिन्ह लेंगे हम, तो क्या आएगा x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। साथ ही उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको ये। यहाँ साथ ही x का मान निकालेंगे तो माइनस 5/4 तो था ही उधर, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7/4। साथ ही में मिल लेंगे तो LCM 4 आएगा, ये -5 है, दोनों एल बराबर हैं, +7, तो यहाँ से +2 बटे ये बचेगा साथ ही एक समान आ जाएगा। मेरे तो सही आ रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने माइनस लिया है तो माइनस रहेगा साथ ही उधर जाके, सही है सही है। एक समय साथ ही 1/2 आ जाएगा। आज उम्मीद आज क्वेश्चन साथियों हम यहीं छोड़ते हैं, अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों मेरा वीडियो आपको आज अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।